यस। तो गाइस, आप लोगों को टॉपिक पता है आज का, प्रोडक्ट्स इम्पोर्टेंट है ना। बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन किए अभी न्यू न्यू। तो सबको ये लग रहा होगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट का क्या रोल है, कहीं ऐसा ना हो हमको प्रोडक्ट सेल कराया जाए, है ना। और क्या इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट की। ठीक है, तो आज वो हम समझेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सारी चीज़ों को नोट करना है। ठीक है। यस। तो आज का जो टॉपिक है वो है बाय फॉरएवर प्रोडक्ट। ठीक है, फॉरएवर की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों हम फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करें। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। नाम मेरा दीपक है, एमपी से मैं बिलोंग करता हूँ। एंड फॉरएवर में आने से पहले मेरी स्टडी चल रही थी, बीटेक इंजीनियर हूँ मैं। ठीक है। एंड फॉरएवर काफी अच्छे से मैंने समझा, तब जाकर मैंने स्टार्ट किया, और मैं मेन प्रोडक्ट की वजह से ही फॉरएवर में हूँ। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट मेरे लिए मतलब बेस्ट था, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, उसके बारे में भी आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और क्यों यहाँ पर हूँ वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्लाइड्स। यस। तो गाइस, हमें पता हमारे इंडिया में कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है ना। और इन्हीं पॉल्यूशन की वजह से बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। आप चेक कर सकते हैं, आज के टाइम पर कुछ भी चीज नेचुरल नहीं है ना, हर चीज को बनाया जा रहा है। अभी आप चेक कर सकते हैं मृदा प्रदूषण। ठीक है, आज के टाइम पर इतना ज्यादा केमिकल में मिलाया जाता है खेती बाड़ी में। उसकी वजह से क्या होता है, मृदा प्रदूषण, है ना। आजकल की मिट्टी भी साफ नहीं है, तो हवा पानी तो बहुत दूर की बात है, मिट्टी साफ नहीं है आज के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद एयर पोल्यूशन। आपको पता है इंडिया में इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज हो चुकी है, हर चीज की फैक्ट्री ओपन हो चुकी है। ठीक है, देन उसके बाद गाड़ियां, इतनी ज्यादा गाड़ियां हो चुकी हैं, उनके जो साइलेंसर से धुआं निकलता है ना, उसकी वजह से होने वाला पॉल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। आज के टाइम पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने जा रहे हैं, ठीक है, पानी को इतना ज्यादा गंदा करते हैं वहां पर जाकर, ना सफाई होती है कुछ भी। वाटर बॉटल डाल देते हैं वहां पर, है ना, कैंस डाल देते हैं। क्या होता है इनसे, हमारी ही काम की चीज प्रदूषित होती है ना। पानी पीना, खाना खाना भी छोड़ नहीं सकते हैं कभी, लेकिन उसे पॉल्यूटेड भी हम ही कर रहे हैं, और सफाई नहीं होती। आज ना गूगल पे सर्च करना आप लोग जाकर, गंगा नदी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है ना, गंगा जिनको हम मैया मानते हैं, माँ मानते हैं, माँ का दर्जा देते हैं, और हमने अपनी ही माँ को खराब कर रखा है खुद से, ना ही हम सफाई कर रहे हैं, है ना। गूगल पे जाके सर्च करना, गंगा यमुना को साफ करने का चला हुआ था, ठीक है, तो उसकी सफाई चल रही थी, और उसकी सफाई करने के लिए इतना ज्यादा खर्चा आया हुआ था ना, और सिर्फ 3 किलोमीटर ही गंगा साफ हो पाई थी। उसके बाद तो सफाई हो भी नहीं पाई। ठीक है, उसके बाद आता है नॉइज पोल्यूशन, है ना। फैक्ट्रीज की जो आवाज होती है इतनी ज्यादा। ठीक है, उसके बाद स्पीकर्स आजकल बहुत ज्यादा प्ले होते हैं, ठीक है, गाड़ियों में उनकी आवाजें, ठीक है, साइलेंसर फट जाते हैं उसकी आवाज। इतना ज्यादा नॉइज पोल्यूशन हो चुका है, कहने की नहीं बात अभी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, चेक करिए क्या लिखा है, यमुना में सबसे ज्यादा मैली, है ना। भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही। चेक कर पा रहे हो आप, दिल्ली की हवा हुई जहरीली। ठीक है, और ये सारी ना जेन्युइन न्यूज है।
ठीक है, आप चेक कर सकते हो, दैनिक भास्कर की न्यूज है ये। ठीक है, उसके बाद चेक करिए क्या करें, गेहूं की रोटी हुई जहरीली। ठीक है, तो आज के टाइम पर कुछ भी चीज नेचुरल तरीके से नहीं बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ केमिकल और कुछ ना कुछ ऐसी चीज मिलाई जा रही है जिसकी वजह से उसमें कीड़े नहीं होते हैं, है ना। अब कीड़े से बचाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ केमिकल मिलाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन उससे हमें भी तो प्रॉब्लम होती है, हमारे शरीर को भी तो प्रॉब्लम हो रही है। राइट है, समझ में आ रहा है मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। हाँ जी, टाइप कर सकते हैं। वॉइस नहीं आ रही है मेरी? मेरी वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं हम। चेक करिए, कीड़े मारने को पेस्टिसाइड्स का ज्यादा इस्तेमाल, उसी से कैंसर, आयुर्वेदिक दवाओं में मिला जहर। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, आज के टाइम पर इतनी ज्यादा मिलावट हो रही है जिसकी वजह से आज के टाइम पर लोगों को कैंसर की बीमारी, ठीक है, हार्ट अटैक हो रहा है। ठीक है, आपको पता हार्ट अटैक आने की वजह क्या है? क्यों आता है हार्ट अटैक, क्यों होता है कैंसर? लोगों को लगता है हम जहरीली चीजें खाते हैं, जो स्मोकिंग हो गई, है ना। आप चेक करना, जो स्मोकिंग कर रहा है ना उस पर्सन को कैंसर है ही नहीं, लेकिन जो नहीं कर रहा उसको जरूर कैंसर हो रखा है। ठीक, क्यों होता है ऐसा? कभी नोटिस किया इन सारी चीजों पर, कभी सोचा है? नहीं सोचा होगा। ठीक है, चेक करिए, हर साल 15 करोड़ को गरीब बना रही बीमारियां, इतनी ज्यादा बीमारियां हो चुकी हैं आज के टाइम पर कि लोग उसके इलाज में ही अभी गरीब हुए जा रहे हैं, है ना। जो गरीब है वो तो भाई क्या ही करेगा, मरने का इंतजार कर सकता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। उसको पता है मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ, या तो फिर बहुत ज्यादा वो कर्जे में चला जाने वाला है। ठीक है, आज के टाइम पर लोग अपने ही इलाज के लिए कर्जा ले रहे हैं। ठीक है, वही आप चेक कर सकते हो, फॉरएवर आपको क्या दे रही है? एक अच्छी हेल्थ और पैसे, और दो ही चीज की हमें आज के टाइम पर नीड है ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, चेक करिए, एक छोटा सा वीडियो है। ठीक है, और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा किस तरीके से केमिकल में डालकर चीजों को ताजी की जाती है। मतलब होता है ना कि अभी चेक करना, भाजी है ये, ठीक है, और बासा लग रहा है बिल्कुल, मतलब ऐसा लग रहा है 2-3 दिन पुरानी है ये। ठीक है, और चेक करना कि किस तरीके से केमिकल में डाल के इसको ताजा किया जाएगा। आता हे जे आहे ना, हे तुम्ही पाहिलं आपण साध्या पाण्यात बरोबर. झटकून घे झटकून घे. बिलगलक होती फुगलं. असं कोणत्या दुकानदाराने दाखवलं मला सांगा आता. हं? एक एक झाड पाहिजे तुम्ही याच्यात आहे ना, कोणतं पण तुमचं एक एक झाड पहा, पूर्ण झाड सगळं ऍक्टिव्ह करून टाका. आणि तुम्ही आता हे दोन दोनही तास असं ठेवलं ना, दोनही तास सुकणार आहे. हे फक्त बागेसाठी बागेसाठी डाळिंबाची किंवा याची जी द्राक्षाची याची बाग आहे ना, चेक करिए, वरती त्याच्यावर माल असताना वापरलं तरी चालतं त्या. देख रहे हो आप लोग किस तरीके से खेल रही है पूरी, ताजा होती जा रही है, और इसी तरीके से केमिकल मिलाई जाती है हर सब्जी भाजी में। ठीक है, फल्स में आपने नोटिस किया होगा कि कोई जो आप ना फल वगैरह लेने जा रहे हो जैसे, है ना, आप मार्केट में लेने जाते हो तब तक वो अच्छा होता है। ठीक है, आपने उसे घर पर लेकर आया, इनकेस अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर नहीं है, ठीक है, और आप उसे रखते हो ना, तो दूसरे दिन ही आप देखना वो खराब हो जाता है। ठीक है, उसमें मतलब फंगस लग जाती है, या फिर खराब हो जाता है, कीड़े लग जाते हैं। किया कभी नोटिस आप लोगों ने ये सारी चीजें? हाँ जी, नोटिस किया कभी आपने ये सारी चीजों के बारे में? नहीं किया होगा, है ना।
अरे काही म्हणजे बाकीचं तुमचा काही साईड इफेक्ट कुठे येत नाही. फक्त भाजीपाला धंद्यावाला नाही नाही, आता हे साबण आहे फक्त बरं ताजा का? भाजीपाला करायला हा? नाही नाही, तसं नाहीये तुमच्या दृष्टीने साबण आहे. प्रोडक्टची ताकद आहे बा ती असं. एवढं ताकद आहे प्रॉडक्ट मध्ये ते तुम्हाला दाखवायचं तुम्ही जे म्हणता ना तुमचं सुख पाठीमध्ये जास्त टाकायचं. भाजी ताजा होने वाली ठीक है। और यही सारी चीजें हम यूज करते हैं और हम खाते हैं, है ना, और हमने कभी नोटिस भी नहीं किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चेक करिए टॉप 10 केसेस ऑफ डेथ। क्या है पहला, सबसे ऊपर हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक की वजह से सबसे ज्यादा डेथ होती है आज के टाइम पर, है ना। सेकंड चीज लंग डाइसिस, ठीक है, और स्टोन हो गया, ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। उसके बाद चेक करो कितनी सारी बीमारियां जिसकी वजह से हम मर रहे हैं आज के टाइम पर। बहुत सारी चीजों का तो इलाज भी नहीं है ना। चेक करो, दैट्स ड्यू टू बैड वाटर। चेक करो, मतलब पानी की वजह से भी मतलब लोगों की डेथ हो रही है ना। तो इन सारी चीजों से बचा कैसे जाए, इन सारी चीजों से बचना भी तो है ना हमें। किस तरीके से हम बच सकते हैं इन सारी चीजों से, है ना। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे कि कैसे हम इन सारी चीजों से बच सकते हैं और अपना अपने फैमिली का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हम जानते हैं कि इन सारी चीजों से हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं फॉरएवर एलोवेरा जेल, ठीक है। आपको पता है एलोवेरा जेल एक ऐसी चीज है जो कि आज के समय से नहीं, बहुत पुराने टाइम से यूज होती आ रही है, ठीक है। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं उन्होंने भी एलोवेरा यूज कर रखा है, ठीक है। उसके बाद गांधी जी के समय से चलता हुआ आ रहा है, राजा महाराजाओं के टाइम से एलोवेरा जेल चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। और उस समय आपने देखा होगा कोई भी पर्सन बीमारी से तो नहीं मरता था, ठीक है। या तो लड़ते लड़ते मर रहा, युद्ध करते हुए उसकी डेथ हो रही थी, या नेचुरली वो मतलब उसकी डेथ हो रही थी ज्यादा उम्र की वजह से, 100 साल 150 साल ऐसे जीते थे पहले के टाइम पर, और उसी की वजह से डेथ होती थी, ठीक है। उस समय में कोई कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, ये सारी कोई बीमारियां नहीं होती थी। ये सारी बीमारियां आज के टाइम पर होना चालू हुई है ना। आप चेक कर सकते हो एलोवेरा जेल 99.7% प्योर एलोवेरा जेल होता है, ठीक है। आपने देखा होगा एलोवेरा जेल के ना जो पत्ती होती है ना, उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट चीज होती है और उसी का मेन यूज किया जाता है, ठीक है, एलोवेरा जेल बनाने में। और फॉरएवर 85% मार्केट कवर कर रखा है एलोवेरा जेल का, एलोवेरा का, ठीक है। एलोवेरा जो है हमारे शरीर में 6 टाइप से वर्किंग करता है, आप चेक कर सकते हो। सबसे पहला वर्क है डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारे शरीर का, ठीक है। नरिशमेंट होती है, ठीक है, इम्यून सिस्टम पर रहता है वह, और इसको हमने डिटेल में समझेंगे पहले कि किस तरीके से ये वर्क करता है 6 टाइप से, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, हम चेक करिए। सबसे पहला इसका जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन, किस तरीके से करता है ये आपने नोटिस किया होगा। हमारे शरीर में ना जो छोटी आंत होती है, ठीक है, सबसे पहले उसे क्लीन करता है, ठीक है। उसमें जितनी भी फंगस वगैरह जो बीमारियां होती है उसे साफ करता है। देन उसके बाद ये ब्लड पर जाता है, ब्लड साफ करता है, ठीक है। फिर जितनी भी छोटी आंत हो गया, ठीक है, और फेफड़े वगैरह हो गए उसे साफ करता है, ठीक है। बाकी के जो ऑर्गन्स है उन्हें क्लीन करता है, ठीक है। आप ही ना यहाँ पर देख सकते हो इमेज में, जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो वो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जाता है यहाँ से होकर, और ये छोटी आंत पूरा ऐसा घूमने के बाद, ठीक है, उसके बाद बड़ी आंत में आकर वो पूरा साफ होता है, ठीक है। आपने ना मतलब काफी समय हो चुका होगा आप लोगों ने तेल वाली चीजें खाते हैं, ठीक है, बाहर की चीजें खा रहे हैं हम, पिज्जा बर्गर,
ये सारी चीजें हम खाते हैं, ठीक है। और इनसे कभी आपने ये नोटिस नहीं किया होगा कि क्या हो रहा है हमारे शरीर में, किस तरीके से सारी चीजें नुकसान फैला कर रही हैं, है ना। आप ना कभी नोटिस किया है, आप जो तेल खाते हैं, मतलब खाने में जो तेल आप डाल रहे हैं बनाने के लिए, है ना, वो हमारे शरीर में किस तरीके से मतलब आज के टाइम पर जम चुका है। कभी नोटिस किया आपने ये सारी चीजें हमारे जो अंदर, हम बाहर तो सफाई कर रहे हैं अपने शरीर की, ब्रश कर लेते हैं, हम नहा लेते हैं, है ना, बाहर की तो हमारी प्रॉपर सफाई हो रही। कभी सोचा अंदर की सफाई करने के बारे में। आज ना आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करना अपने साथ, ठीक है। आप जैसे खाना बनाते हो ना जिस ऑयल से, ठीक है, उसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद ना अपने हाथों में लगा लेना, ठीक है, और नॉर्मल सिर्फ पानी से धुलना है आपको, ठीक है, सिर्फ पानी से धुलना है। तो क्या लगता है आपको पूरी तरीके से साफ हो जाएगा? तो पूरी तरीके से साफ नहीं होता है ना कहीं थोड़ा सा चिकनापन जो रहता है उसका वो रहता है हमारे हाथों में, ठीक है। देन उसके बाद हम अगर सर्फ डालते हैं, सर्फ से धोते हैं, तब भी वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होता, कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह जाता है। हमें 2-3 बार हाथों को धुलना पड़ेगा, तब जाकर उससे हाथ से पूरा ऑयल साफ होगा, ठीक है। और आप सोचिए, वही ऑयल हम 25-30 साल से, बहुत सारे लोग 18 साल के हैं ना, स्टूडेंट्स हमारे साथ, कोई लोग हैं 18 साल से, 25 साल से उसको खाते हुए आ रहे हैं। तो क्या लगता है हमारे शरीर के अंदर उस जमा नहीं होगा वो? बिल्कुल जमा होगा। और हमने अभी तक कोई भी ऐसी चीजें अंदर नहीं सफाई कर रखी जिसकी वजह से वो पूरी तरीके से साफ हो। और इसी वजह से ना आप लोगों ने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जब भी हम कोई प्रोटीन वाली चीज खा रहे हैं, है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर हम खा तो रहे हैं, खाना भी अच्छा खाते हैं, पर हमारे शरीर में लगता ही नहीं, हम मोटे ही नहीं होते। जैसे मैं कुछ भी चीज खा लूं, मैं अच्छे से अच्छा खाना भी खा लूं ना, नहीं होता, मतलब शरीर फिट नहीं होता, मोटा नहीं हो रहा। इसी तरीके से बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है ना। क्यों? कभी सोचा क्यों हो रही है? क्यों हमारे शरीर में कोई चीज नहीं लगती, प्रोटीन नहीं लग रहा है हमारे शरीर में? इसी वजह से, क्योंकि आपके शरीर में पहले से ही बहुत ज्यादा केमिकल है और आपने उसे कभी साफ नहीं किया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एलोवेरा जेल है, और इस वर्क करने का इसका बहुत अच्छा तरीका है। आपने कभी ना, आपके कपड़ों में जब दाग लग जाता है तो आप क्या करते हो, कपड़े को अपने जो सर्फ वाला पानी होता है उसमें डालकर रखते हो ताकि वो फूल जाए, दाग उसका जो भी रहता है दाग धब्बा फूल जाए, है ना। उसके बाद आप ब्रश से नहाते हो तो पूरी तरीके से साफ हो जाता है ना। उसी तरीके से एलोवेरा जेल वर्क करता है हमारे शरीर में। जब आप एलोवेरा जेल को लेते हैं तो आपके शरीर में रहता है वो समथिंग 10-15 मिनट, ठीक है। और वो आपके जितने भी केमिकल होता है, ठीक है, जितना भी आपके शरीर में पॉइजन वगैरह उस सबको फुला देता है, ठीक है, जैसे दाग को फुला देता है कपड़े में। देन उसके बाद अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो आपके शरीर से पूरा वो केमिकल निकाल देता है, ठीक है। होप आप लोगों ने समझा होगा, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, यहाँ चेक करिए, ऑब्जर्व करते ही सारी चीजों को। उसके बाद, ठीक है, नरिशमेंट करता है। नरिशमेंट के लिए मतलब हमारे जो शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, उन विटामिन को पूरा करता है, ठीक है। चेक करिए, अब 12 टाइप्स के विटामिन होते हैं, ठीक है, 20 टाइप के मिनरल्स, 18 एमिनो एसिड, ठीक है। इसी तरीके से आपने नोटिस किया होगा हमारे शरीर, मतलब जो विटामिन होते हैं ना, अगर हमें विटामिन सी चाहिए तो उसके लिए हमें खट्टी चीजें लेनी होती हैं, है ना। अब अगर हमें विटामिन ए चाहिए तो उसके लिए फल वगैरह होता है ना। लेकिन यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, एलोवेरा जेल के लेने के बाद आपको 12 टाइप के विटामिन मिलते हैं। विटामिन ए, बी, सी, जितने भी टाइप के विटामिन होते हैं वो सारी विटामिन आपको एलोवेरा जेल देता है, ठीक है। आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। हमारे शरीर में जितनी बीमारियां होती है ना, वो हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से ही होती है। वो अगर कमजोर हो जाता है उसकी वजह से हम बीमार होना चालू होते हैं। तो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है, ठीक है। आर्टरी फैक्टर, आपके सेल्स जो होते हैं, हेल्थ सेल्स, उसे रीजनरेट करता है, ठीक है। आपके जो डेड सेल्स होते हैं,
ठीक है, उसे रिमूव करता है और रिपेयर करता है आपके अनहेल्थी सेल्स को। ठीक है, उसके बाद अगर आप एलोवेरा जेल को रेगुलर लेना चालू करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो एज होती है ना, मतलब आपके जो फेस होता है, आपकी जो एज होती है वो भी बढ़ जाती है। मीन्स इसका ये नहीं कि आपकी मतलब अमर हो जाते हैं आप, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे अगर आप 50 साल के हो गए ना, उस समय भी आप 30 साल के ही लगोगे। ठीक है, अगर आप रेगुलर एलोवेरा जेल को एब्जॉर्ब करने लग जाओ तो। बेनिफिट, बॉडी पर हमारे किस तरीके से बेनिफिट करता है। ठीक है, अच्छा आप चेक करना, छोटी सी वीडियो है, तो इसमें बताया है कि एलोवेरा जेल हमारे जो अंदर के शरीर के टॉक्सिन्स वगैरह उनको कैसे रिमूव करता है। ਮਥਾਉਂ ਤੇ ਕੀਨੀ ਠੋਕਣ ਲਗਾਣਾ ਚੰਗਾ ਜਿੱਥਾ ਵੇਖੇ ਨੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਚੈਨ ਕੇਸ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਸੋਚੋ ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? इस तरीके से हमारे पूरे केमिकल को, हमारे टॉक्सिन को एलोवेरा जेल निकाल देता है। ठीक है, अभी चेक करिए, बैलेंस बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, मेंटेन ब्लड शुगर, ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में मेंटेन करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। ठीक है, और भी इतने सारे काम करता है, कैंसर से बचा रहा है, ठीक है, बैक्टीरिया से बचाता है हमें। क्या लगता है एलोवेरा जेल की नीड नहीं है हमें? हाँ जी, लगता है हमारे घर वालों को नीड है इसकी, हमें नीड है इसकी, है ना? बिल्कुल जरूर, बहुत जरूरी है हमारे लिए एलोवेरा जेल आज के टाइम पर। क्योंकि आज के टाइम पर हम खाना पीना तो नहीं छोड़ सकते ना, दाल चावल सब्जी रोटी हम खाना नहीं छोड़ सकते हैं। और आपको पता है हर चीज में केमिकल मिलाए जा रहे हैं, हर चीज में आजकल विदाउट केमिकल कोई भी चीज नहीं आ रही, और हम ये सारी चीजें खाना छोड़ भी नहीं सकते, मजबूरी हमारी है सारी चीजों को ऑब्जर्व करना, खाना, है ना? लेकिन उनसे बचने के लिए हम एलोवेरा जेल का यूज तो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बी हनी। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं 75% मार्केट कवर कर रखा है बी हनी का फॉर एवर में। ठीक है, आपको ना मतलब जो हमारा हनी होता है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है, पहला होता है डुप्लीकेट हनी, जो कि प्योर नहीं होता है। ठीक है, ओरिजिनल हनी होता है। देन उसके बाद आता है प्योर हनी। अब ये सारी चीजें होती कैसे, वो सारी चीजें मैं समझाऊंगा। ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं गूगल में वर्ल्ड बेस्ट बी हनी, तो आपको वहां पर फॉरएवर का ही हनी आने वाला है, क्योंकि ये प्योर हनी होता है। ठीक है, जो कि मधुमक्खियों के थ्रू ही बनाया जाता है। स्पेन में इसकी खेती होती है, समथिंग 6 साढ़े 6 हजार एकड़ की जमीन है जहां पर सिर्फ फूलों की खेती होती है। ठीक है, 3 हजार तरीके के उसमें फूल लगाए जाते हैं। ठीक है, वहां पर मधुमक्खियों को छोड़ा जाता है और उससे हनी बनाया जाता है। ठीक है, और जो डुप्लीकेट हनी होता है ना, वो हनी जो कि गोंद से, शक्कर से, ठीक है, उस तरीके से बनाया जाता है। आज के टाइम पर इंडिया में उसी टाइप से हनी बन रहा है। ठीक है, या शुगर के थ्रू बनता है या फिर गोंद के थ्रू बनता है। तभी आपने नोटिस किया होगा जितने भी मार्केट में आजकल हनी आ रहे हैं, शहद आ रहा है आज के टाइम पर, अगर आप उसे ना ज्यादा दिन अपने घर पर रख लो ना, तो उसके नीचे देखना व्हाइट 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 एक थक्का टाइप का जम जाता है। ठीक है, वो क्यों जमता है? क्योंकि उसकी जो शक्कर होती है ना, तो अगर शक्कर के थ्रू बनाया जा रहा है तो उसकी जो शक्कर होती है वो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, गोंद ऊपर आ जाता है इसकी वजह से। ठीक है, ओरिजिनल अली, जो कि मतलब बनाया मधुमक्खी के थ्रू जा रहा है, लेकिन आपको पता है मधुमक्खी आज के टाइम पर कहीं पर भी छाता बना लेती है। ठीक है, पानी की टंकी के पास छाता बना रखा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से वहां पर छाता बना रखा है अपना, है ना? और आज मतलब ऑलरेडी आपको बता रखा है मैंने कि आज के टाइम पर कोई भी चीज शुद्ध नहीं है, हवा भी पॉल्यूटेड है। ठीक है, अब वहां से गाड़ी निकल रही है, ठीक है, उसका भी पॉल्यूशन जा रहा है, तो क्या लगता है वो ओरिजिनल होगा फिर? नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ केमिकल तो मिला ही होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, चेक करिए,
हेल्दी बॉडी पर हम मतलब क्या बेनिफिट है हमारे हनी का, ठीक है। इम्प्रूव स्टेमिना एंड एनर्जी, ठीक है, हमारी एनर्जी को इम्प्रूव करता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, ठीक है, गुड फॉर ब्रेन फंक्शन, गुड फॉर हार्ट, ठीक है, हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हमारे ब्लड को रिजनरेट करता है, ठीक है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में इम्प्रूव करता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। उसके बाद चेक करिए हमारे स्किन पर, आईज पर, बोन्स पर एंड हेयर, उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ठीक है। चिल्ड्रंस के लिए, छोटे बच्चों के लिए आज के टाइम पर हनी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा आज के टाइम पर डॉक्टर्स मना करते हैं बच्चों को हनी पिलाने के लिए, हनी देने के लिए, ठीक है। क्यों मना करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है आज के टाइम पर जो हनी है वो नेचुरल तरीके से नहीं बनाया जा रहा है, ठीक है, इसकी वजह से डॉक्टर्स मना कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चों के लिए पूरा कंप्लीट फूड है, ठीक है, डेली नीड्स में जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उस वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें कवर करता है, ठीक है। चेक करिए हमारे जो किन किन बीमारियों से बचाता है हमें, अस्थमा से, ठीक है, बैक्टीरियल डाइसिस जैसे टीबी हो गया, ठीक है, थायराइड हो गया, इन सारी चीजों से हमें बचाता है, ठीक है, एनीमिया से बचाता है, ठीक, कफ हो गया, कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, उसके लिए बेस्ट है, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के लिए बेस्ट है। उसके बाद इंसोनीमिया, जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा लोगों को ना सोने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है ना, उसके लिए बेस्ट है, हमारे खून को साफ करता है, ठीक है, उसके लिए बेस्ट है ना। तो क्या लगता है हनी की नीड नहीं है? आज के टाइम पर बच्चों को मना किया जाता है, मैं बता रहा था, आज के टाइम पर लोगों बच्चों को मना किया जाता है हनी देने के लिए, जबकि कुछ समय पहले जब हमारे जो मम्मी पापा के टाइम पर ना बच्चों को हनी ही चटाया जाता था, दिया जाता था, ठीक है। माँ के दूध के बाद दूसरा हनी ही था जो बच्चा खाना स्टार्ट करता था। लेकिन आज के टाइम पर नहीं होता है, नहीं दिया जाता है, क्योंकि पता है केमिकल के थ्रू बनाया जा रहा है, विदाउट केमिकल हनी नहीं होता है, ठीक है। वही फॉरएवर आपको नेचुरल हनी बनाकर दे रही है, प्योर हनी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम दूध जेल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आप सबसे मतलब मॉर्निंग में हम जब उठते हैं ना सबसे पहला हमारा जो प्रोडक्ट यूज होता है वो होता है टूथ जेल, ठीक है, और उसे हम कभी यूज करना बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने नोटिस किया है जो आप टूथ जेल लेने जा रहे हो उसके पीछे ना बहुत छोटे छोटे शब्दों में लिखा जाता है वार्निंग, कभी आपने पढ़ने की कोशिश करी वो वार्निंग क्या होती है? कभी नहीं पढ़ा हो, कभी नोटिस भी नहीं किया हुआ होगा, क्योंकि ये सारी एड पर आ रही है ना। अब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हमारे फेवरेट हीरोज जो होते हैं वो अगर इसका ऐड कर रहे हैं तो हम क्यों यूज ना करें, वो तो सही बताएंगे, लेकिन वो अंदर की जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है ना उसके बारे में नहीं बताते हैं वो, ठीक है। आज जाकर जरूर पढ़ना, आपके ना टूथ जेल जो भी आप यूज करते हो उसके पीछे लिखा रहती वार्निंग जो लिखी हुई है ना, उस वार्निंग को पढ़ो जाकर, ठीक है। वहां लिखा होगा कि 6 साल से नीचे के बच्चों को टूथ जेल देना मना होता है, ठीक है। और गलती से अगर किसी बच्चे ने टूथ जेल यूज कर लिया है और निगल लिया, उसे खा लिया है, तो उसे जल्दी से ना पॉइजन सेंटर में दिखाया जाए। पॉइजन सेंटर मतलब जहर वाला हॉस्पिटल जहां पर जहर का पॉइजन का इलाज होता है ना। उसके बाद इसमें फ्लोराइड मिला होता है जो कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, दांतों के लिए बेस्ट है,
ठीक है, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है फ्लोराइड। ठीक है, चेक करो डेंजर जो लिखा हुआ है ना। सबसे पहले तो टूथ जेल बनाने का तरीका, जो हमारी हड्डियों का चूरा होता है ना, उसके थ्रू टूथ जेल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लोराइड का नुकसान लिखा हुआ है, चेक करिए साइड इफेक्ट ऑफ फ्लोराइड। सबसे पहला जो नुकसान है वो कैंसर। ठीक है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, कैंसर हो जा रहा है। ठीक है, और कैंसर की बीमारी क्या है आज के टाइम पर? टूथ जेल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चेक करिए हमारा टूथ जेल जो है ना, उसको नेचुरल तरीके से बनाया जा रहा है, और उसको आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला है। ठीक है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसमें जो इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं वो रहता है, पहला नेचुरल मिंट। ठीक है, उसके बाद एलोवेरा जेल की इनर लीफ होती है। ओके, देन उसके बाद होता है बी प्रोपोलिस। बी प्रोपोलिस का जो काम होता है वो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, सॉरी शरीर पर हमारे दांत को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कभी ना, जब आप लोग ठंडा पानी पीते हैं तो बहुत ज्यादा ठंडा लगता है वो। ठीक है, अचानक पता है, ऐसा सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है अगर आप ज्यादा ठंडा पानी पी लो। ज्यादा गर्म पानी पी लो तो उसमें भी सांस लेने की प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, और जो आज मतलब आज के टाइम पर टूथपेस्ट बनाए जा रहे हैं ना, वो सिर्फ हड्डी के चूरे से बनाया जाता है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो, तभी ना हमारे जो मसूड़ होते हैं घिस जाते हैं, दांत बड़े दिखने लगते हैं। ठीक क्यों होता है? क्योंकि मसूड़े घिस जाते हैं हमारे। ठीक है, उसी वजह से कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ब्रश करते करते अचानक दांतों से खून निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। क्यों होता है ये सारी चीजें? क्योंकि हम मतलब चीज ऐसी यूज कर रहे हैं। ठीक है, वही आपको जो बी प्रोपोलिस है ना, आपने मधुमक्खी का छाता जब देखा होगा तो वहां पर मधुमक्खी ना अपने छातों को कीड़े मकोड़ों से और जो पॉइजन वगैरह होता है उसको बचाने के लिए अपने छाते में लेप लगाती है वो। ठीक है, प्रोपोलिस का प्रोटेक्शन होता है वो। ठीक है, तो हमारे दांत को ही प्रोटेक्ट करता है। तो गाइज यहाँ तक मीटिंग थी। ठीक है, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, कुछ भी चीज अगर आपको पूछना है या कुछ चीज समझ में ना आई हो तो आप वहां पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है।